हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम DSSB TGT 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आगामी आप किसी भी स्टेट का TGT दे रहे हो उसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप DSSB अभी नवंबर में दे रहे हो या फिर अभी फॉर्म फिलिंग डेट है, तो जिसका एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं फर्दर आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1830 के मध्य में डैश मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा था। तो बर्लिन जो है 1830 में मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रथम पंचवर्षीय योजना में सही है? यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। इससे योजना कृषि पर केंद्रित थी। ठीक है। इसकी शुरुआत 51 में हुई थी ना, तो पहला और दूसरा सही है। अगला है, लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो जैक्स नेकर ने किया था। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया। तो अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, 1804 में नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में कौन सा कोड शामिल था? नागरिक संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो नहीं, नागरिक संहिता था। नेक्स्ट है, किंग लुई 16वां ने किस वर्ष यह घोषणा की कि वह स्टेट जनरल का समाधान करेगा? 1788 में। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वह आर्थिक रूप से अस्थिर था। इसका तीसरा स्टेट से प्रतिरोध था। यह कृषि अधिशेष था। तो पहला और दूसरा हो जाएगा। 1857, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? देखिए, बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, नाना साहब भी थे, महारानी गायत्री देवी नहीं थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष 1747 में रेजिमेंट के सिपाही ने भारत से बांग्लादेश जाने के लिए मना किया था? तो 1824 में। किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य नाम से? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आगे 1919 के अंत में भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी। डैश आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी? तो हंटर आयोग ने। बंगाल में 1905 में विभाजन विरोध आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित कौन सा नेता एक हिस्सा नहीं थे? जो बंगाल, तो कौन नहीं थे? देखिए, पृथ्वी सचंद्र राय थे, कृष्ण कुमार मित्र थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, एनी बेसेंट नहीं थी। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918। क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एक तंत्र पर हमला, पहला बड़ा हमला किस वर्ष किया गया था? तो 1905 में। रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को के रूप में जाना जाता है, कुलाक्स के रूप में जाना जाता है, कुलाक्स। कार्ल मार्क्स की डांस कैपिटल का पहला खंड रूसी में 1870 में प्रकाशित हुआ था। अगला, रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन के खिलाफ था? तो एक तंत्र के खिलाफ था। अगला है, 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुंचे और उन्होंने अपना जारी किया, जिससे उन्होंने सोवियत संघ की सारी शक्तियों का नया नारा दिया। तो वो था अप्रैल थीसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पहली क्रांति जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी? तो रूसी क्रांति। समाजवाद के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक थे? तो जॉन लॉक।
निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज की विश्लेषण किसने किया? तो हेनरी डी सेंट साइमन। किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक डीकेइंग कॉर्प्स के रूप में वर्णित किया गया? तो फासिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा को अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन है। फासीवादियों ने इटली में सरकार के पिछले स्वरूप का पूरा समर्थन किया। तो सिर्फ केवल पहला। 14 सूत्री कार्यक्रम वुड्रो विल्सन द्वारा प्रस्तावित। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य स्वायत्त एजेंसी नहीं पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत की गई? तो 1947। सेकेंड विश्व युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा गठबंधन सही है? सेकेंड विश्व युद्ध का तो देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी, इटली और जापान, तो दोनों सही है। बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में डैश के साथ वेस्ट लिस्टोवस्क संधि पर हस्ताक्षर किया और युद्ध से बाहर हो गए थे। तो वो क्या था? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र किस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च जीवन स्तर है? तो अनुच्छेद 55। इसमें टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ में 111 अनुच्छेद है। तो उसमें से आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको करना होगा। तो 55 में क्या दिया गया है? उच्च जीवन स्तर। पृथ्वी के भीतर निचले मेंटल तथा क्रोड के बीच प्रस्तुत अशांत्य को कहा जाता है? तो गुटेनबर्ग अशांत कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम के आकार की होती है? लेकोलिथ्स, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को डैश कहा जाता है? तो समुद्री भृगु कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं है? तो एंटीक्लिनल एक्सिस, ठीक है। आगे है वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता है। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना था। तो इसका हो जाएगा केवल दूसरा। नेक्स्ट है, आरोही या अवरोही हवा के तापमान में परिवर्तन को कहा जाता है? आरोही और अवरोही जो हवा होती है, द रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एयर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? रुद्धोष्माहास्य दर, एडिबेटिक लैप्स रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो ये एल नीनो। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो नाइट्रोजन। इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है? तो देखिए, सूर्य की किरणों का कोण, दिन की लंबाई और सौर कलंक, तीनों। सन्स स्पॉट भी, लेंथ ऑफ डे, एंगल ऑफ सन्स रेज। निम्नलिखित में कौन सा का, ठीक है, तीनों हो गया। आगे, ग्रिफिथ टेलर ने सहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया था। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश, तो बहुत मुश्किल से असुविधाजनक। नेक्स्ट है, नदी बहिर्वाह का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो नील नदी भूमध्य सागर, ठीक है।
अमेजन नदी अटलांटिक महासागर, क्या है नदी? अगला क्वेश्चन है, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दर्ज की गई है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में लवणता दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक है, तो दोनों नहीं होगा। कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी। सहायक नदी से एक क्वेश्चन आ रहा है, जो मेन नदियां हैं उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, बिल्कुल आप ध्यान रखिए। फिर आर्कटिक चट्टानों का महाद्वीपीय भारत में 2/3 किस हिस्से को कवर करती है? निम्नलिखित में कौन अकार्कीय चट्टान का एक प्रकार है? तो ये है आपका बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस। आर्कीय चट्टान प्रायद्वीपीय के 2/3 हिस्से में को कवर करती है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर पूर्व मानसून में डैश शामिल होता है? तो गर्म मौसम शामिल होता है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो देखिए, उत्तराखंड को तिब्बत से मुलिलंगा दर्रा, मंगशा धुरा दर्रा और लिपुलेख तीनों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को डैश के रूप में, तो कुल जनसंख्या कुल डिवाइड बाय कुल खेती योग्य भूमि। आगे है मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास की 3 बुनियादी घटकों को सम्मिलित करता है। कौन कौन सी है? जीवन स्तर, ज्ञान, तो ना ही, दोनों नहीं है। तो आप देखिए क्या क्या करता है। निम्नलिखित कौन भारत का लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कानपुर नहीं है, बाकी भिलाई भी है, दुर्गापुर, राउरकेला है। बेवर के औद्योगिक, कानपुर में आपको चमड़े उद्योग का काफी प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग। आगे है, क्या है आगे क्वेश्चन है आपका, बेवर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थानीय कच्चे माल की स्रोत के निकट होगा? तो ये हो जाएगा यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक है। नेक्स्ट है, विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो रूस। एक अनाज के बारे में पूछिए, ग्रेन के बारे में, कि कौन सबसे बड़ा उत्पादक है, या तो आपका स्टेट से पूछ सकता है या फिर विश्व से पूछ सकता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। भारत में के निम्नलिखित किस राज्य में चावल और एवं वाणिज्यिक फसलों के रूप में उगाई जाती है? तो पहला हरियाणा और पंजाब। शुष्क कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र की फसल इस खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाए। शुष्क कृषि क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। तो दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा किस किनारे की लंबाई सबसे अधिक है? तो कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में फीचर फिल्म का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया। सुनामी द्वारा अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे कहा जाता है इनअंडेशन। नेक्स्ट है, भारत में सूखा को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध के केंद्र में गृह मंत्रालय की बुनियादी मंत्रालय है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मापन के पैमाने में से कौन सा भूकंप की तीव्रता तथा गंभीरता को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मार्करी स्केल, ठीक है। और पहला। नेक्स्ट सेगमेंट,
आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को PMP चरण के रूप में भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशंस, प्रिवेंशन। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को फसल विकास योजना के रूप में 2007 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता था? आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण। एक देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। विदेशी व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है। आगे है एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की विशेषता होती है। तो सामाजिक सुरक्षा का अभाव। आगे है नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक गुणात्मक तकनीक है। नैतिक दबाव साख। अगला है निम्नलिखित में कौन मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? तो जमा प्रमाण पत्र है, ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक बिल है, बंध पत्र नहीं है। आगे है मुद्रा आपूर्ति के किस मापन को मौद्रिक आधार के रूप में मापा जाता? तो M10। बैंक को किसी खाते को NPA के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से भीतर पूरी तरह से शोभित नहीं होती। तो 90 दिन। सभी भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में संघ राज्य के बारे में सही है? तो देखिए, संघ के पास बाहरी आक्रमण और राज्य की रक्षा की शक्ति है, ठीक बात है। संघ के पास राज्यों की आंतरिक अशांति को बचाने के लिए शक्ति है, तो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्न कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध से? तो सरकारी आयोग। तेलुगु देशम पार्टी का चिन्ह है तो बाईसाइकिल। देखो, ये पार्टी चिन्ह जरूर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टी के प्रकार। राजनीतिक पार्टी का नाम कौन से युग्म सही है? तो राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राज्य पार्टी, आम आदमी। तो ये भी राष्ट्रीय है, तो ठीक है। ये तो तीनों, पहला दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है? तो द्रविड़ मुनेत्र। अभी आप देख लीजिएगा कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कितनी कौन कौन सी मेन राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चुनाव चिन्ह देखना है, जो मेन पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी देख लीजिए। मेन NCERT में आपको मिल जाएगा, न्यू NCERT वाले जो होगा उसमें आप देख लीजिएगा। निम्न कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। आगे स्थानीय स्व सरकार को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में दर्ज किया जाता है। ठीक है, पहला केंद्र, फिर राज्य, फिर पंचायत। निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदन नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में है, बट सिक्किम में नहीं। भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग अधिनियम द्वारा टाउन एरिया कमेटी, शहरी स्थानीय निकाय बनाया है, तो टाउन एरिया कमेटी। नेक्स्ट है सरकार का निम्नलिखित में कौन सा अधिकार पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी है? तो प्रखंड विकास अधिकारी। भारत में लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में लोकतंत्र के प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप
को चुना? भारत में ग्राम स्तर की सरकार गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो तीनों। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित की अर्हता न्यूनतम आयु 35 वर्ष। माओवादी पीपुल्स वॉर नेपाल में शुरू हुआ था 1996 में। नेपाल और बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र के स्थान के लिए था, जबकि बोलीविया में संघर्ष एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार पर दावे शामिल थे। तो केवल पहला। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों में जनजातीय प्रशासनों के लिए प्रावधान प्रदान करता है, तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? ये करता है उल्लेख में, उसमें शामिल नहीं है, तो अरुणाचल नहीं है। भारत की संविधान सभा के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न समितियों में बांट दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी समिति अपने संबंधित अध्यक्ष के साथ सही सुमेलित है? तो देखिए, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सा सही है? 56 राष्ट्रपति का पद, 60 राष्ट्रपति निर्वाचन के अर्थ, 67 भारत के उपराष्ट्रपति, तो केवल पहला सही है। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। दूसरा, महान न्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है, तो दोनों ठीक है। अब मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सब्जेक्ट का हो गया है, एसएसटी का आज मैंने करा दिया। ये मेल में आया था 2021 का ये क्वेश्चन है, काफ़ी आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। चलिए ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।